हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। क्वेश्चन में पहले बोला गया है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन की वो -13.6 है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वेव फंक्शन है हीलियम प्लस का, जिसकी एनर्जी एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एनर्जी है -3.4, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 0। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वेव फंक्शन के लिए करेक्ट होगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है एंगुलर नोड के बारे में। तो बच्चों हमें पता है एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर के, और यह एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया गया है 2। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें 2 एंगुलर नोड आएंगे। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला हमारा होता है रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, l की वैल्यू हमें पता है 2 होगी, -2 -1। अब हमें पहले n की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो ग्राउंड स्टेट है, यानी कि अगर जो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है En। अगर एनर्जी है किसी भी n स्टेट की तो उसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर हीलियम प्लस के लिए हमें दे रखा है He+, यानी कि Z की वैल्यू 2 होगी, उसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है हमें हीलियम के लिए, यानी कि 2² कोई n स्टेट के लिए। ठीक है, यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू निकल के आती है 4। ठीक है बच्चों, अब n की वैल्यू यहां डालेंगे तो हमारा 4 -2 -1 कितना निकल कर आया 1, यानी कि 1 रेडियल नोड होने चाहिए, बट यहाँ 3 दिए हैं तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज अ 4D स्टेट, 4n होगा और l d। तो देखिए हमारी n की वैल्यू निकल के कितनी आई है 4, यानी कि 4 लिखते हैं, और l की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 2। देखिए s के लिए साइड में लिख लेते हैं, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो d के लिए 2 है तो यानी कि ये d हो गया 2d, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है nuclear charge experienced by electron in this state is less than 2 electron where E is the magnitude of electronic charge। बच्चों हीलियम एटम दिया गया है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो जो हीलियम एटम होता है, अगर हम जनरली देखें हीलियम एटम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2e के चार्ज से। अब He+ है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो क्या होगा, या तो वो प्रोटॉन 2e के मैग्नीट्यूड से ही अट्रैक्ट करेंगे या 2e के मैग्नीट्यूड से ही उस पे चार्ज डालेंगे, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे ज्यादा से, इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा है। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.